नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने क्लास 11th का मैथ आपके लिए स्टार्ट किया था यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका सेट। और इसमें पहला कौन सा चैप्टर है आपका सेट, जिसके हमने आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लास कराई थी। उसके बाद हमने एक्सरसाइज आपको सॉल्यूशन कराने के लिए कहा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट करा दी है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 की बारी है। आज इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आज की क्लास में हम सारे ही डील करने वाले हैं। क्लास आपकी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे, उनको भी मैथ पढ़ने की कहीं से कहीं जरूरत होगी। क्योंकि जो हम आपको बैच ला के दिया है क्लास 11 का, वो बिल्कुल डेडिकेटेड होगा और रोज क्लास आया करेगी। बीच में 2 दिन क्लासें नहीं आई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि रोज क्लास आया करेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे घर से जाना पड़ा, इसलिए आपकी क्लासें रोज नहीं आ पा रही है। लेकिन आज से आपकी क्लासें डेली आएंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जहाँ आपको वीडियो मिलेंगी वो फुली डेली मिलेंगी, और ये नहीं है कोई चैप्टर हमने छोड़ दिया, कोई एक्स्ट्रा छोड़ दी द्वारा। सारी ही क्लासें आपको 1 बाय 1 एक सीट में मिलेंगी। 1 बाय 1 सभी चैप्टर हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे। आप इन पर विश्वास करिए कि आप यहाँ से जो मैथ पढ़ोगे उस आपके उसके बाद यूपी बोर्ड वाले बच्चों के द्वारा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं हम अब एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास का आपको इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, यानी कि कौन से रिक्त समुच्चय क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लासों में करवा दिया है, लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, यानी कि जिसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो आपके 0, यानी कि अवयवों की संख्या किसी समुच्चय यानी किसी समुच्चय में अवयव अवयवों की संख्या शून्य हो, उसी को क्या कहते हैं हम, रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसको मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि इससे आप नोट करते हो जो इसका साइन है वो क्या है, या तो 5 से डिनोट करोगे या इस करली ब्रैकेट के द्वारा इसको हम शो करते हैं। यानी कि रिक्त समुच्चय क्या हो गया, जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। तो रिक्त समुच्चय नहीं के उदाहरण है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें हमारा खुद के अलावा यानी कि प्राइम नंबर को छोड़ के जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या। जैसे कि 4 है, जैसे कि आपकी 4 है, 4 क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि एक से भी कटती है, खुद से भी तो कटती है, लेकिन उनके अतिरिक्त अन्य किन्हीं संख्याओं से कट जाए तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य। और जो एक से कटे और खुद से कटे उसको क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब बताना है कि क्या 2 से भाज्य विषम संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी विषम संख्या है ही नहीं जो 2 से कट जाए, यानी ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं होती, यानी कि विषम संख्या ऐसी कोई होती नहीं है जो आपकी 2 से कटे। ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। यानी कि जो पहला जो आंसर है पहले क्वेश्चन का, उसमें क्या होगा, यानी कि रिक्त समुच्चय होगा, यानी ये क्या होगा आपका रिक्त समुच्चय होगा। यानी पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, आपका रिक्त समुच्चय हमारा होगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यानी कि सम कितनी अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई आपकी, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होती है आपकी जो खुद से तो कटे एक व खुद से कटे, वो क्या होती है आपकी, खुद से कटे वो क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी, 2। और 2 तो हमारी क्या होती है, सम भी होती है। क्या होती है, सम भी होती है, और छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। ये मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था। यदि आपको बिल्कुल डेडिकेटेड देखना है तो आप पहले हमारे कॉन्सेप्ट वाली क्लास को देखिए, उससे क्या है आपको अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, 2। तो उसने कहा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए आपके, एक।
और मैंने वही बताया है कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो इसका मतलब हो जाएगा ये रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी कि नहीं, यानी क्या है, ये रिक्त समुच्चय आपका नहीं है। तो इसमें आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है अगला, ये किस फॉर्मेट में दे रखा है आपको, एक सेट बिल्डर फॉर्मेट में दे रखा है। उसने कहा है एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वो तो 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। तो नंबर लाइन पर जब हम इसको लोड करेंगे, जैसे कि हमको एक संख्या दे रखी है एक्स, वो क्या है आपकी 5 और 7, दो संख्या दे रखी है, एक दे रखा है आपको 5 और एक दे रखा है आपको 7। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या है, उसने एक्स जो है वो 5 से छोटा है, यानी एक्स जो है 5 से तो छोटा है, और उसने कहा है 7 से बड़ा है। तो क्या आपको कोई कॉमन पार्ट मिला दोनों में? इसका मतलब है कोई कॉमन पार्ट आपका दोनों में ही नहीं है, यानी कॉमन पार्ट आपका दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन आएगा नहीं, तो कोई भी एलिमेंट उसमें होगा नहीं सेट में। इसका मतलब है ये जो तीसरा क्वेश्चन है, नीचे लिख देता हूँ मैं, ये क्या होगा, समुच्चय होगा, यानी कि तीसरा वाला है जो क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा आपका, रिक्त समुच्चय होगा आपका। तीसरा है फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बाई सच दैट एक्स, किन्हीं दो समांतर संख्याओं का वेनिस्ट बिंदु। क्या किन्हीं दो समांतर रेखाओं में कोई वेनिस्ट बिंदु होता है, कॉमन पार्ट? समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जैसे कि समांतर रेखाएं जो आपस में कभी न काटे वो क्या होती है, समांतर रेखा होती है, यानी कि उनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा इक्वल ही होती है। क्या होती है, बीच की दूरी बराबर होती है, उसी को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो क्या उन दोनों में कोई वेनिस्ट बिंदु क्या होता है आपका, वेनिस्ट बिंदु वो कहते हैं हम कॉमन पार्ट, यानी कोई कॉमन पार्ट होता है आपका, कॉमन पार्ट कोई नहीं होता। तो इसका मतलब है जब कॉमन पार्ट नहीं होगा तो कोई एलिमेंट होगा भी नहीं। तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा आपका, रिक्त समुच्चय होगा, यानी ये वाला भी क्या होगा आपका, रिक्त समुच्चय होगा। यानी कि पहले क्वेश्चन में सिर्फ दूसरे क्वेश्चन को छोड़कर सारे ही आपके क्या होंगे, रिक्त समुच्चय के आंसर, यानी कि सब उदाहरण होंगे। तो यही आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन आपको समझनी है कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, कॉमन पार्ट क्या होता है, तो वो सारे जाके आप हमारे कॉन्सेप्ट क्लासों में देखिए, वहीं से आपको फुली एकदम डिटेल में मैंने आपको वहां पर पढ़ाया है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है हमसे, सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। परिमित अपरिमित क्या होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। परिमित समुच्चय यानी कि जिनमें अवयवों को गिना जा सकता हो, जिसमें अवयवों को गिना जा सके, यानी वो जिसमें एक सेट दे रखा होगा, जिसमें यदि आप अवयवों को गिन पाओगे कितने अवयव हैं, तो वही क्या कहलाएगा, आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि आपको एक सेट दे रखा होगा 1 2 3 और 4, ये आपको एक सेट दे रखा है। तो हम इसमें अवयवों को गिन पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, यानी गिन पा रहे हैं कितनी देर की आपको 4 दे रही है, तो वही क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। और जब अपरिमित समुच्चय देखोगे, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट गिन न पाए, वो क्या होता है आपका अपर समुच्चय होता है। जैसे कि आपको एक सेट दे रखा होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आपको पता नहीं है कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, ये तो हमको पता है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये हम कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि गिन नहीं सकते। तो इसको क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो क्वेश्चन में भी तो हमसे यही कहा गया है कि कौन सा अपरिमित है और कौन सा परिमित समुच्चय है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीने में कितने आपके महीने होते हैं वर्ष में, तो 12 महीने होते हैं, वो हम गिन पा रहे हैं कि 12 ही होंगे, न कम होंगे न ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है क्या होगा आपका, परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा आपका, परिमित समुच्चय होगा। जब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखोगे तो 1 2 3 वही है, नेचुरल नंबर्स का कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं, डॉट 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 चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब है ये कौन सा का आंसर हो जाएगा, अपरिमित। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय आपका होगा। अब तीसरे में कहा गया है एक ग्रुप से डॉट डॉट चल तो रहा है, लेकिन लास्ट में उसने ये भी कह दिया कि लास्ट टर्म कहाँ तक जाना है, हमको 100 तक जाना है। तो लास्ट टर्म को पता चल गया और हमको फर्स्ट पता है नंबर, तो हम लास्ट
टोटल टर्म निकाल सकते हैं कि वो कितनी होंगी। तो यहाँ पर टोटल टर्म आपकी 100 होंगी, तो हम डायरेक्टली आपको गिन पा रहे हैं। और आपको जो किसमें दे रखा है, एपी में दे रखा है, वो आप एपी वाले चैप्टर में यानी कि सीरीज वाले यानी श्रेणी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है 4th या 5 वो चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ोगे। तो ये क्या मतलब हो गया, हम इसमें गिन पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय आपका कहलाएगा। इसमें आपको 4th क्वेश्चन दे रखा है कि 100 से बड़ी धन पूर्णांक, यानी 100 से बड़ी धन पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है आपकी, पूर्णांक का पूर्णांक को कहते हैं आपको इंटीजर। इंटीजर्स वैल्यू क्या होती है आपकी, पूर्णांक होती है, यानी कि जो संख्याएं 0 से लेकर +-1 +-2 ये वाली जितनी भी संख्याओं का सेट बनता है वो क्या होती है आपकी इंटीजर्स होती है। धन पूर्णांक कौन से हो गए, 1 2 3। तो 100 से बड़े तो 101 भी है, 102 भी है, कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, कोई पता नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय आपका बन जाएगा। आपको समझ में तो आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उससे भी पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको 5वां क्वेश्चन दे रखा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य कहा गया, अभाज्य का मतलब होगा आपके 99 से छोटे। इसने समपूर्णांक तो नहीं कहा, समपूर्णांक कहता तो हम एक तक मानते, लेकिन उसने कहा है कि इससे छोटे। जब हम 99 से छोटे चलोगे तो आप 0 पर जाओगे, 0 से भी तो छोटे चलोगे, -1 -2 यानी माइनस इनफाइनाइट तक जाओगे, तो इन संख्याओं को गिन नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। पर ये कह जाता कि 99 से छोटे धन पूर्णांक कितने होंगे, तो हम जान सकते हैं कि 99 से छोटे तो आपके 98 ही होते, तो वहाँ परिमित कह देते, लेकिन उसने धन पूर्णांक नहीं कहा है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो आपको 2 क्वेश्चन है, उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित और अपरिमित। तो क्वेश्चन 3 में भी आ गया है कि अपरिमित समुच्चय कौन सा है, अपरिमित समुच्चय कौन सा है, यही हमसे पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो जैसे कि आप देखोगे पहले क्वेश्चन का, ये हमारी एक्सिस होती है, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। उसने कहा है कि इसके समांतर किसके, एक्स अक्ष के, इसके एक्स अक्ष के। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, कोई पता नहीं कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो ये हम गिन तो नहीं सकते। तो इसका मतलब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय आपका कहलाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह। तो हम तो जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। तो इसका मतलब हम गिन पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, किसी में उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज तो पता नहीं है कितनी है, क्योंकि 5 का गुणज 10 भी है, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, तो ये तो इनफाइनाइट तक आपका चलता ही रहेगा, यानी कि इसको हम गिन नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। फोर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का। अब न जाने कितने जानवर रहते हैं पृथ्वी पर, उनकी हम कोई भी गणना नहीं कर सकते। तो जैसे आप समझोगे कि बड़े बड़े जानवर हैं तो उनकी तो हम जंगलों में गिनती कर सकते, लेकिन सूक्ष्म जीव भी तो होते हैं, वो भी तो जानवरों में ही आते हैं, तो उनको हम गिन नहीं सकते, दिखाई भी नहीं देते, ऐसे जानवर होते हैं। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय में ही आता है जानवरों का। क्या हो गया, अपरिमित। अब लास्ट है हमारा, इसमें क्वेश्चन, मूल बिंदु 0 0 से ऊपर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जब हमारे मूल बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं, यानी कि 0 0 जिसकी रेडियस आपकी 0 हो, तो कोई वृत्त ऐसा बनेगा ही नहीं, यानी कोई वृत्त नहीं बनेगा, तो हम उसको गिन पा रहे हैं, वृत्त नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय में आएगा। क्योंकि ये तो आपका एक क्या बन गया, मूल बिंदु बन गया। तो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, या आप कह सकते हो इसको, ये वृत्त में लोग, यदि वृत्त में नहीं है तो कोई भी नहीं बनेगा, यानी परिमित नहीं है, कोई नहीं बन रहा तो हम गिन पा रहे हैं ना, एक भी नहीं बन रहा, 0, तो वो क्या आ जाएगा आपका परिमित समुच्चय में आएगा। तो आपके 3 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से करवा दिए। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप बताइए कि ए और बी बराबर है अथवा या नहीं।
तो ए और बी की जो कंडीशन होती है, ए और बी जब बराबर होंगे तो उसकी आपकी कंडीशन होती है दो। क्या होती है? कंडीशन होती है दो। क्या क्या कंडीशन होती है? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में क्या होनी चाहिए? बराबर। क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में ही बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि एलिमेंट एलिमेंट है जो यानी कि अवयव है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए आपकी। एलिमेंट भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एलिमेंट को कहते हैं हिंदी में अवयव। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो यही हमारी क्या होती है? ए और बी की दोनों के बराबर होने की कंडीशन। तो जब हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो ए सेट दे रखा है जिसमें आपको ए बी सी डी चार संख्याएं दे रखी है। और सेट बी में भी क्या दे रखी है? एक दो तीन चार, चार ही संख्या दे रखी है, चार ही अवयव दे रखे हैं। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो जो थी हमारी एन ए बराबर एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या है? बराबर। अब देख लें एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। तो ए यहाँ पर है हमारा, तो ए भी हमारा यहाँ दूसरे सेट में भी हो जाएगी, और वो है बी देखोगे पहले सेट में है तो बी दूसरे में भी है, सी तीसरे में, यहाँ पर भी तीसरे में, डी फोर्थ है तो डी भी है। यानी कि ए और बी दोनों क्या हो गए? सेम। यानी कि दोनों क्या होंगे? इक्वल आपके होंगे। तो ये पहले वाले जो आंसर है उसका क्या होगा? ए इज इक्वल टू आपका बी हो जाएगा। पहले में क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी। अब इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कहा है कि एक सेट दे रखा है जिसमें 4 8 12 16। तो जब 4 तो पहले में है तो 4 बी में है, तो 4 तो है। 8 है तो 8 क्या बी में है? 8 बी है। अब 12 है ए सेट में, क्या 8 12 है जो सेट बी में है? तो 12 तो नहीं है। तो हमने कहा था एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए दोनों में। दोनों में सेम नहीं है, इसका मतलब है ए जो है नॉट इक्वल टू होगा इस कंडीशन के लिए आपका बी। तो आपके दो तो कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं तीसरे। तीसरे में कहा गया है कि 2 4 6 8 10 दे रखी है। और द्वार दूसरे में कहा है कि बी क्या दे रखा है आपको? सेट बिल्डर। और ए क्या दे रखा है? रोस्टर फॉर्म। तो बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। उसने कहा है कि एक्स क्या है? धन पूर्णांक। क्या है? इंटीजर्स वैल्यू है, सम इंटीजर्स। तो उसने कहा है जो एक्स है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है और उससे छोटा है। तो जो इसमें एलिमेंट आएंगे बी में वो क्या आ जाएंगे आपके? 2 4 6 8 और 10, क्योंकि यही आपके छोटे इंटीजर्स वैल्यू आपकी है, सम धन पूर्णांक। तो ये सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी? ए इक्वल टू बी आ जाएंगी। आप कहोगे कि जीरो भी तो है, लेकिन जीरो को हम ना तो नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट करते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट करते हैं। इसलिए नहीं है कि आप जीरो भी ले लोगे तो ए और नॉट इक्वल टू बी आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको धन पूर्णांक दो से ही आपके स्टार्ट मानते हैं। सम लोगे इवन लोगे तो वन से काउंट मानी जाएगी। इसमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है एक्स सच दैट एक्स की संख्या 10 का एक गुणज है। तो एक्स है वो 10 का गुणज है, यानी सेट ए क्या बन जाएगा? 10 का गुणज। 10 का गुणज क्या होगा? 10 20 30 40 डॉट डॉट इस प्रकार चलता रहेगा। अब ए और बी का क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल। तो यहाँ पर नंबर भी नहीं पता और यहाँ पर भी नहीं पता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही कोई पता नहीं है कितने। दूसरी कंडीशन देखेंगे क्या अवयव सेम है? तो यहाँ पर देखोगे 10 है तो बी में 10 है, लेकिन यहाँ तो 20 है और यहाँ 15 है। दोनों दूसरे नंबर पर क्या है? सेम ही नहीं है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो भी क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू बी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए और बी का ये कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए और एलिमेंट के जो लिखे हुए हैं वो भी आपस में सेम होने चाहिए। तो अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवें क्वेश्चन में भी कहा गया है निम्नलिखित समुच्चय युक्त समान, यानी इक्वल कंडीशन बतानी है जो अभी आपने बताई थी, यानी समान बतानी है कि ए बराबर बी होगा या नहीं होगा। ये कंडीशन आपको इसमें बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि ए हमको दे रखा है 2 और बी में कहा गया है कि एक्स प्लस डेट एक्स है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का होल। तो सबसे पहले तो हम इस समीकरण के मूल निकालेंगे और वही क्या हो जाएगा? आपके सेट बी के तत्व होंगे। हमको दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है। जब इसके आप फैक्टर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2x प्लस 6, ये तो आपको पता होगा कि जोड़े तो हम बीच की संख्या आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे वाली यानी सी आ जाए। तो यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 3 आएगा कोष्टक में, एक कोष्टक में एक्स प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0। एक्स की जब फैक्टर करोगे तो -3 आएगा और एक आएगा आपका माइनस का। तो जो बी सेट आया वो आपका आया -3 और -2, लेकिन आपको सेट ए दे रखा है वो
क्या दे रखा है 2,3। तो इसका मतलब होगा जो पहला आंसर होगा उसमें क्या होगा ए नॉट इक्वल टू बी। ए आपका बी के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की एलिमेंट क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन दे रखोगे तो फॉलो, तो फॉलो को क्या लिख सकते हो, जब आप सेट बना के लिखोगे तो ए सेट लिखोगे तो एफ ओ एल लिखोगे। एल 2 बार आ रहा है तो हमने आपको कौन सा क्लास में बताया था सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, तो एक एल को हम हटा देंगे, एक ओ आ गया पहले तो एक ओ को हटा देंगे और डब्ल्यू लिखेंगे, तो सेट ए का बनेगा एफ ओ एल डब्ल्यू। इसमें जब बी सेट देखा है वो क्या बनेगा डब्ल्यू ओ एक बार ओ और एल और एफ, तो ये आपका सेट बनेगा। जब देखोगे डब्ल्यू एक है डब्ल्यू एक है, ओ यहाँ पर है ओ यहाँ पर है, एल यहाँ पर है एल यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है एफ यहाँ पर है, यानी कि सारे ही एलिमेंट बराबर है, चार ही एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने दे रखे 4, तो यहाँ पर भी कितने दे रखे नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 4, यानी कि दोनों ही एलिमेंट सेम है और एलिमेंट भी आपके क्या है एलिमेंट भी आपके क्या है सेम है। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगी कंडीशन आपकी ए इक्वल टू बी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यही थे आपके 5 क्वेश्चन और अब चलते हैं अपने आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए, यानी हमको ये बताना है कि कौन सा सेट कौन से दूसरे सेट के बराबर है, इनमें से कौन सा सेट, जैसे ए सेट है वो बी सेट के बराबर है, सी सेट के बराबर हो सकता है, डी के बराबर हो सकता है, किसी के भी बराबर हो सकता है। तो जब हम ए सेट को देखेंगे तो 2 4 8 12, तो किसी में 2 4 दे रखा है या 4 8 12 दे रखा है लेकिन 2 नहीं है, तो ए का कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ए हमारा किसी के बराबर हो पा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ पर 12 है तो नहीं है। 12 किसमें दिख रहा है सी देखा तो सी में 2 नहीं था इसलिए। अब बी एलिमेंट को देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 दे रखा है, यहाँ पर देखो 4 8 12 ये बराबर नहीं सकते। जब देखोगे डी तो यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4, तो ये इसमें तो दे रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो बी है हमारा सेट वो डी सेट के बराबर होगा। इसी में यही बताना कि कौन सा सेट किसके बराबर हो सकता है। अब जब डी को देखोगे तो वो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि डी बी के बराबर है, तो वो तो एक कंडीशन आपकी हो गई। ई देखोगे तो ई में दे रखा है माइनस का 1 और जी और प्लस का 1, और जी सेट में भी देखोगे तो वहां भी क्या दे रखा है 1 और माइनस की 1, एंड ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जी, क्या होगा ई इक्वल टू जी। तो एफ 0 और ए है, एच में क्या है 0 और 1 है, यहाँ ए है यहाँ 1 है, तो और भी कोई कंडीशन इसमें सेटिस्फाई आपकी नहीं हो रही, तो दो ही कंडीशन है आपकी जो दोनों आपस में क्या है इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इक्वल की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये दो ही कंडीशन थी। इसी के साथ जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 6 वो हमने सारे ही आपके कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने और वीडियो को लाइक करने से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। तो जितना आप लाइक करोगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, और जितना हमको मोटिवेशन मिलेगा आपको उतना ही हम आपके लिए अच्छा कंटेंट और अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे भी मैं आपको अपनी तरफ से जितना भी अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और कल एक नई एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.3 के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।